शादी.com से हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी, पत्नी का आरोप, पति निकला फर्जी सिपाही, कई लड़कियों से शादी करके जिंदगी खराब, पीड़िता एसपी को दिया शिकायती पत्र। यूपी के फतेहपुर में शादी.com के माध्यम से रिश्ता होने के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ लेते हुए कार्यक्रम में शादी की और जब सिपाही पति विदा कराकर दिल्ली ले गया और 2 दिन रुकने के बाद गायब हो गया। पीड़िता के खोजबीन में पति निकली सिपाही निकला तो पीड़िता ने बताया कि कोई लड़कियों से शादी कर उनको बेचने का काम करता है, इसलिए एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग किया है। ये मामला फतेहपुर जिले के जाफरागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले स्व अयोध्या प्रसाद की पुत्री निराशा देवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उसकी शादी मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com के माध्यम से तय हुई और 29 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में सर्वोदय इंटर कॉलेज गोपालगंज में जयवीर सैनी पुत्र ब्रह्मानंद कथित निवास कुंडेरा बांस दौसा राजस्थान के साथ हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद समाज कल्याण विभाग के द्वारा मिला सामान बदान दहेज के साथ विदा होकर पति के साथ दिल्ली में DDLIG फ्लाइट 45 डी द्वारिका सेक्टर 26 लेकर गया और अपने को दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच में सिपाही पद पर तैनात बताया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति जयवीर सैनी ने अपनी ड्यूटी ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्टर्न रेंज 2nd फ्लोर सेक्टर 17 C ड्यूटी में जाने की बात कहकर चला गया। जब 6 दिन तक कोई अता पता नहीं चला तो बताए गए पता पर मामूल हुआ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति सिपाही के पद पर नहीं है, जिसके बाद पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी है। फर्जी तरीके से कई लड़कियों से शादी कर उनकी जिंदगी खराब कर बेचने के साथ अंग व्यापार का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि धोखा मिलने पर व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत हुई तो मुझे जान से मारने की धमकी दी और एक लड़के को मेरे आगे पीछे लगा दिया। किसी तरह वहां से बचकर फतेहपुर आने के बाद एसपी को शिकायती पत्र देकर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग किया है, जिससे अन्य किसी लड़की की जिंदगी खराब ना हो सके। सर 29 नवंबर को मेरी शादी हुई थी यहीं सामूहिक सम्मेलन से मलवा से। यहाँ पे सर जो भी डॉक्यूमेंट्स लड़के ने उपलब्ध करवाया था, जो भी हमको पता बताया था और जो मेरे घर वालों को उसने अपने सारे एविडेंस उपलब्ध करवाए थे, वो सारा कुछ फेंक है। मैं 30 को वहाँ गई, सरकारी उसमें रखा हुआ था मुझे द्वारिका सेक्टर 26 में DDL करके वहाँ का कोई एड्रेस है सर। वहाँ मुझे ले जा करके उसने 2-3 दिन तक रखा, पता नहीं क्या मुझे पिला रहा था कि होश ही नहीं था। फिर वो चला गया, बोला कि 3, 4, 5 को वहाँ पे चुनाव है दिल्ली में, आया ही नहीं वापस। जब मुझे होश आया तो 3-4 दिन मुझे बहुत बुखार आया। बुखार आने के बाद वहाँ पे कोई नीचे लड़का रखा हुआ था तो दवा भी दे रहा था, खाना भी दे रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने नीचे उतर के पूछा कई लोगों से, तो उसको कोई जानता ही नहीं था। जो एड्रेस उसने दिया कि वो दिल्ली क्राइम में काम करता है, तो वहाँ पे मैंने जाके पता किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि ना जयवीर सैनी नाम का ना वहाँ पे कोई काम करता है, ना ही पुलिस में कार्यरत है, आप अच्छी प्रकार से फंस गई हैं। तो वहाँ पे DSP ऑफिस में सेक्टर 19 द्वारिका में गई तो वहाँ पे बताया, तो वहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी थी, बोली कि आप सही से पता करिए, शायद आपके हस्बैंड उसमें हो पुलिस उसमें, तो आपका रिश्ता ख़राब होगा। मैंने कहा मैम मेरा एक बार FIR दर्ज कर लीजिए, अगर सही होंगे तो मैं सुरक्षित रहूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। फिर मुझे पूरा शक हो गया था कि वो उसमें नहीं है, तो मैं किसी तरीके से निकल के, क्योंकि मेन गेट में उसने एक लड़के को रखा के रखा था, वो बता दे रहा था, तो मैं पीछे की दीवार फान के सर वापस आई। 10-15 मिनट बाद उसको बताया कि लड़की वहाँ से चली गई है, तो वो 10-12 लोगों को लेकर सर पुलिस स्टेशन से, जहाँ भी रहा हो मैं नहीं जानती, वहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँचा और वो मुझे ढूंढ रहा था। तो वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, मैं घुस गई वहाँ पे जहाँ सामान रखा जाता है, वहाँ अपने आप को किसी तरीके से छुपाते बचा के यहाँ फतेहपुर आई। उस दिन से मैं सबको बता रही हूँ, कोई यहाँ पे कार्रवाई ही नहीं हो रही सर, प्रशासनिक मदद मुझे कुछ मिल ही नहीं रही। किस माध्यम से जुड़ा हुआ था आप लोगों का? सर 1 साल से लगभग उसको जानते थे, मेरे वहीं रिलेटिव ने बताया था उसको शादी.com से, तो उसने सारा कुछ पूरा फेक बताया और सारा उसने अच्छा खासा वहाँ पे स्टाफ भी दिखाया था। मेरे मामा 2 वहाँ देखने गए थे और देखने के बाद वो पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद उसने पूरे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक वगैरह सब कुछ दे के संतुष्ट करके शादी करी थी। घर वालों ने किया है मेरी। लगता है गलत धंधे करता है क्या? हाँ, उसकी 3 शादियाँ ऑलरेडी हैं, मुझे जो जानकारी मिली है। वो करंट में रोशनपुरा में रहता है। यहाँ हमारे घर में बताया कि कोरोना में उसके माँ बाप सारे मर गए हैं, लेकिन सारा परिवार उसका जिंदा है, सब कुछ है। और मधुप कुमार एडवोकेट है, उससे पता चला कि वो 5-6 साल पहले लगभग वहाँ काम करता था, उसके माँ बाप भी हैं, सब कुछ भी। उनसे बात हुई, वो उनकी फर्जी ID लगा के जो कर रहा है, उन्होंने बोला कि हम मुकदमा करेंगे उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया। मुझे तो लगता है सारे लोग
है? सर वो मुझे लगता है अंग बेचता है और लड़कियों को यहाँ से विदेश ले जा करके बेचता है। उसके साथ शायद पूरा गिरोह है। अब ये पता करने के बाद ही पता चलेगा। कब साथ मिली क्या उन्होंने यहीं कोतवाली में जांच के लिए दे दिया है और कहाँ के लिए आदेश दिया है ये मुझे नहीं पता सर।